हेलो बच्चों, क्या हाल? ठीक है। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री में। मैं केडी सर एक और अच्छा सा टॉपिक लेकर आ चुके हैं और डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने लिखावट देखकर समझ गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम चैप्टर 1 का चर्चा कर रहे हैं और चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, यानी ठोस अवस्था को पढ़ रहे हैं। तो ये चैप्टर 1 जो है 2 खंड में है। एक खंड में जो है एकक सेल, उसके प्रकार, क्रिस्टल अक्रिस्टल ये सब है, उसका हमने समापन कर लिया है। क्या उसका पैकिंग होता है ये सब हमने कर लिया है। अब इसकी कमी के बारे में पढ़ना है, इसका दोष कि एकक सेल का क्या दोष होता है, ठोस के क्या दोष होते हैं। तो आप पीछे देखकर समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पूरा टेलर बना दिया है और एक एक टॉपिक करके सबको हम डील कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्लास स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें पल पल के अपडेट के लिए। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं और कोई भी क्या कर सकता है, कोशिश कर सकता है। कामयाब होना नहीं होना समय की बात है। ठीक है ना, हमारा हाथ में जो हम कर रहे हैं, आपके हाथ में जो है वो आप कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब कुछ हो सकता है। चलिए देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है, इम्परफेक्शन अथवा डिफेक्ट इन सॉलिड। इम्परफेक्शन या डिफेक्ट इन सॉलिड जो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। फर्स्ट है पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकेंड है लाइन डिफेक्ट। बिंदु दोष और पंक्ति दोष 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। अब देखो, पंक्ति दोष का कोई प्रकार नहीं है, पंक्ति दोष का कोई प्रकार नहीं है क्योंकि परमाणु गोलाकार, इसलिए ज़्यादा चर्चा जो है पॉइंट डिफेक्ट का यानी बिंदु दोष का है। अब नीचे हम लोग आएंगे तो बिंदु दोष फर्दर 3 भागों में बांटे गए हैं। स्टोइकोमेट्रिक, स्टोइकोमेट्रिक का सिंपल शर्त होता है इक्वालिटी वाला। उसके बाद है इम्प्योरिटी, उसके बाद है नॉन स्टोइकोमेट्रिक। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, अशुद्धता दोष और नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। स्टोइकोमेट्रिक दोष आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर में जो 2 प्रकार के हैं। फर्स्ट है आयोनिक एंड सेकेंड है क्या? आयोनिक, सॉरी, फर्स्ट है नॉन आयनिक और सेकेंड है आयोनिक। यानी सिंपल नॉन आयनिक यानी जिसमें आयन नहीं होंगे, अणु अथवा परमाणु होंगे। ये क्या है? आयनिक, जो सिंपल किससे सिंपल कहने का इसका अर्थ है यह आयन से संबंधित होंगे। ठीक है, चलिए अब फर्दर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है कि नॉन आयनिक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेकंड इंटरसेल डिफेक्ट, यानी रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष। अब इधर आयनिक का बात करें तो ये स्पेशल केस है और यही ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जामों में। फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है, शॉटकी डिफेक्ट क्या है, फ्रेंकल दोष क्या है और शॉटकी दोष क्या है, हमें आगे कर चल के एक एक को डिटेल्स में करेंगे। सिर्फ इसी को नहीं, जितने भी टॉपिक यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं टेलर में, सबका फुल्ली फिल्म बनेगा। ठीक है, अब देखिए नॉन स्टोइकोमेट्रिक जो है वो भी 2 प्रकार के, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट यानी धातु अधिक के दोष और धातु न्यून दोष अथवा धातु न्यूनता दोष। थोड़ा थोड़ा करके डिस्क्राइब कर लेते हैं। बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं, इसमें अणुएं अव्यवस्थित एक बिंदु के रूप में होती है। पंक्ति दोष उससे कहते हैं इसमें अणुएं अव्यवस्थित किसी खास लाइन में होती है। जब 2 प्रकार का होता है, सॉरी 3 प्रकार का स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जिसके धातु के सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अशुद्धता दोष, जब 2 पदार्थ को मिलाते हैं कुछ पदार्थ कम हो जाते हैं तो उसको कहते हैं अशुद्धता दोष। नॉन स्टोइकोमेट्रिक, जिससे धातु के सूत्र यानी फॉर्मूले में चेंजिंग हो जाता है उसको कहते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर नॉन आयनिक यानी कि यह ऐसा है जिसमें परमाणु अणु होते हैं, आयन नहीं होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरसेल डिफेक्ट। वैकेंसी का अर्थ होता है रिक्त। जैसे आप सुने होंगे, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रेलवे में 1 लाख वैकेंसी आया है। 2019 में ऐसा हुआ था, लेमन चूस दिया गया था और मोदी जी लेमन चूस से कह देकर आए थे कि हम साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन वो आपको पता है कितना मिला है? यही मिला है। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट यानी खाली सतह का बात हो गया, अपने जगह से कुछ परमाणुएं गायब हो जाते हैं।
इंटरशियल डिफेक्ट अंतरकाशी दोष, यानी कि जो इंटरशियल साइट होते हैं, अंतरकाशी स्थल होते हैं, उसमें बाहर से आकर परमाणु एडजस्ट हो जाते हैं, जगह बना लेते हैं, उसको कहते हैं अंतरकाशी दोष। और फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है सर? देखिए ए आयनिक तो समझ ही गए कि ए आयन से संबंधित है, ऐसा नहीं ना कुछ ज़्यादा स्पीड बोल रहे हैं, नहीं नो। चलिए आयनिक डिफेक्ट ये है कि ये आयन से संबंधित होते हैं। और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि अपने स्थान से गायब होकर इंटरशियल साइट में फंस जाता है, इसी का इनको फ्रेंकल कहते हैं। और शॉर्टकी डिफेक्ट होता है कि इस दोष को वैकेंसी डिफेक्ट की तरह समझ सकते हैं, क्योंकि इस दोष में भी गायब होते हैं और वैकेंसी दोष में भी क्या होते हैं? गायब होते हैं। इसमें बात अलग यही है कि इसमें गायब होने वाले कैट आयन और रिन आयन की एक जो परमाणु होते हैं वो इक्वल होते हैं। मेटल एक्सेस, नॉन स्टाइकोमेट्रिक देख लीजिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट जिसमें धातु की मात्रा बढ़ जाए यानी कैट आयन की संख्या बढ़ जाए, मेटल एक्सेस। और जिसमें धातु की संख्या घट जाए यानी कि मेटल की संख्या क्या हो, कैट आयन की संख्या घट जाए, उसको क्या कहते हैं? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। चलिए देखिए एक टॉपिक को हम लोग डील करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? ठोसों में अपूर्णता अथवा ठोसों में दोष। तो देखो बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, आप देखेंगे तो क्या है? ठोसों में अपूर्णता का मतलब अणुओं या परमाणुओं या आयनों की सजावट से। ठोसों में जो अपूर्णता अथवा दोष है वो बस सिंपल सा है, अणु बोलो, परमाणु बोलो या आयन बोलो, उसके अरेंजमेंट से है कि किस तरह से अरेंजमेंट है। यह देखिए दो प्रकार के होते हैं अथवा यह दो प्रकार से व्यवस्थित अथवा अव्यवस्थित होते हैं। फर्स्ट है हमारा क्या? पंक्ति दोष। सेकेंड था लेकिन इसको फर्स्ट में कर दिए, चूँकि इसका कोई प्रकार नहीं है तो हम लोग इसको पहले पढ़कर निकल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा क्या? पंक्ति दोष एंड सेकेंड है हमारा क्या? बिंदु दोष। आप देखेंगे कि हमने पंक्ति दोष का भी डिफिनेशन लिख दिया है और हमने बिंदु दोष का भी डिफिनेशन लिख दिया है, ठीक है। पंक्ति दोष किसे कहते हैं? देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर अणुएं अव्यवस्थित, नॉट व्यवस्थित, अव्यवस्थित यानी अरेंजमेंट गड़बड़ होना चाहिए। अगर अणुएं अव्यवस्थित किसी खास लाइन में पाई जाती है, अगर अणुएं अव्यवस्थित किसी खास लाइन में पाई जाती है तो उसे पंक्ति दोष कहा जाता है। यानी कि जो अरेंजमेंट बिगड़ा हुआ रहेगा किसी स्पेशल लाइन में होना चाहिए। लेट मी शो, देखिए आप देखेंगे इसके फिगर को, अगर इसका देखिए फिगर बना देते हैं, ये रहा मान लीजिए मनेर वाला लड्डू का डब्बा, ठीक है। और इसमें आप भर दिए लड्डू इस तरह से, एक लड्डू के ऊपर एक और लड्डू, एक और लड्डू के ऊपर एक और लड्डू, मान लीजिए नहीं इतना ही है, हमको समझना ही तो है। क्या बोला है कि अगर अणुएं अव्यवस्थित किसी खास पंक्ति में पाई जाए यानी किसी खास लाइन में हो, अणुओं का जो अव्यवस्था हो किसी स्पेशल लाइन में हो तो उसे पंक्ति दोष कहेंगे। जैसे देख लीजिए आप यहाँ से एक लड्डू खा गए, तब ये लाइन नहीं बना है, ये पॉइंट बना है। इसका डिफिनेशन देख लीजिए, अगर अणुएं अव्यवस्थित किसी बिंदु के रूप में हो, पॉइंट के रूप में हो तो उसे बिंदु दोष कहते थे। बिंदु दोष हो गया। अब खास लाइन कब कहलाएगा? कि जब आप इसके ऊपर का भी एक लड्डू खा जाइए। तो आप देखिए आप दो लड्डू खा गए और एक लाइन को फॉलो कर रहे हैं, आप इस लाइन लड्डू को भी खा जाइए, तो आपने इस लाइन का लड्डू खा गया, अभी पचा नहीं है बट खा गया, तो ये लाइन खाली हो गया, यानी इसमें अव्यवस्था पाया गया। जैसा व्यवस्था यहाँ है वैसा इसमें नहीं है। आपने ये लड्डू को भी खा गया, तो ये देखिए एक लाइन में जा रहे हैं आप, तो यह हो जाता है पंक्ति दोष। किसी एक लाइन से, किसी एक लाइन से परमाणु गायब होते हैं। जबकि ये देखिए क्या है कि अगर अणुएं अव्यवस्थित किसी बिंदु के रूप में होती है तो उसे बिंदु दोष कहते हैं। ये हो गया इसका, इधर बना देते हैं इसका, ठीक है। ये देखिए खास लाइन से गायब है, ठीक है। अब इसमें बिंदु के रूप में, जैसे कि आप यहाँ से एक लड्डू खा जाइए, आप यहाँ से एक लड्डू खा जाइए, आप यहाँ से एक लड्डू खा जाइए, आप देखोगे तो ये पॉइंट की जैसा बन रहा है। यहाँ पॉइंट है, बिंदु है, यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है। ओ मेरी प्यारी बिंदु,
ओ बिंदु बिंदु, तो ये इसका फिगर हो गया। ठीक है, कहीं से भी गायब होते हैं, कहीं से भी गायब होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग बिंदु दोष। उसके बाद देखेंगे तो बिंदु दोष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लिखा गया है यह 3 प्रकार के होते हैं। मीन बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है स्टोइकोमेट्रिक, सेकेंड है इम्प्योरिटी जो हम लोग टेलर में देख चुके हैं, और थर्ड है नॉन स्टोइकोमेट्रिक। तो सबसे पहले हमने स्टोइकोमेट्रिक का डिफिनेशन कर लिया है, क्या है, वैसा दोष जिससे किसी धातु के सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जो धातु का फॉर्मूला होता है वो बदलता नहीं है, वैसे दोष को जो है स्टोइकोमेट्रिक दोष कहा जाता है। ऐसे दोष को कौन सा दोष कहा जाता है, स्टोइकोमेट्रिक दोष कहा जाता है। और यह जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक है नॉन आयनिक और एक है आयनिक। ठीक है, तो चलिए आज अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।